सोराइसिस के दुष्परिणाम। दोस्तों, अगर आप सोराइसिस पेशेंट है, जैसे जाना जाता है कि सोराइसिस एक लाइफ लॉन्ग लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, लेकिन सोराइसिस जानलेवा नहीं है। अगर ये ऐसा आप समझते हैं तो ये गलत है। सोराइसिस जानलेवा नहीं है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाए तो वो जानलेवा हो सकते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि सोराइसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन सोराइसिस का है वो है गठियों की बीमारी या सोरियाटिक आर्थराइटिस। 50% सोराइसिस के रोग मरीजों में आगे चल के एक प्रकार का संधिवात होता है, गठियों की बीमारी होती है, जिससे कहा जाता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। उंगली के और पैर के जॉइंट्स अक्सर इसमें असर होता है, उनको सूजन आती है और वो टेढ़े हो जाते हैं। तो एक सोराइटिक आर्थराइटिस है। इसके अलावा सोराइसिस के पेशेंट्स को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये बीमारी होने की जो शक्यता है, पॉसिबिलिटीज है, ये नॉर्मल आदमी लोगों से डबल है। जैसे सोराइसिस रोगियों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, यानी शराब की वजह से जो फैटी लीवर होता है, वो बगैर शराब पिए हुए भी इनको फैटी लीवर हो जाता है। वैसे ही इनको किडनी की बीमारी हो सकती है, वैसे ही हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ये सब बीमारियां अगर आप सोराइसिस के सही इलाज ना करें तो आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार एक क्लस्टर भी बोलता है, ये सभी बीमारियां एक साथ होने से सोराइसिस के पेशेंट को अपने जान का खतरा हो सकता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन सोराइसिस में जो पाया जाता है वो है डिप्रेशन। जैसे सोराइसिस एक लाइलाज बीमारी ऐसा कहा जाता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने का प्रमाण है कि 9% सोराइसिस के पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं। उनमें से 1% जो लोग है, 1% सोराइसिस पेशेंट में इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो सुइसाइड करने का सोचते हैं और कई बार वो सुसाइड करने का ट्राई भी करते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें, कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको चाहिए कि सोराइसिस के बारे में जानिए, सोराइसिस का सही इलाज कीजिए, ताकि आप ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करें और सोराइसिस से मुक्त हो जाए। धन्यवाद।